अब देखो लोंडो, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि जब तक शुभमन गिल और रोहित भैया का फॉर्म वापस नहीं आ जाता तब तक मैं भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालूंगा। और रोहित भैया ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि मैं अब यूट्यूब छोड़ ही दूं, लेकिन वापस गिल भैया ने हमारा दिल जीत लिया और लोंडो हमें वीडियो बनाना पड़ा यार। तो आज हम बात करने वाले आईपीएल 2024 के उन प्लेयरों के बारे में जो अपनी टीम के बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, या यूं कहे तो इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ याद आ गए, एक्सपेक्टेशन वाले प्लेयर की बात करने वाले हैं। अब 11 के 11 प्लेयरों का नाम तो अक्षु बाबा के परसे के अंदर निकलने नहीं वाला, तो आज मैं अपने परसे के अंदर से सिर्फ 2 ही नाम लेने वाला हूँ जो अपनी टीम की तरफ से बेस्ट खेलने वाले हैं और मेरे हिसाब से हम उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि इस आईपीएल के अंदर वो झंडे गाड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आईपीएल की सबसे बड़ी उम्मीद काव्या मारण जी की टीम से। अब जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? टीम का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी को पता ही होगा। तो इस टीम के अंदर मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है हेनरी क्लासन नाम के प्लेयर से, जो कि हैदराबाद के अंदर विकेट कीपिंग की जवाबदारी संभालता है और फिनिशिंग की जवाबदारी भी संभालता है। अब इस बंदे का जैसा फॉर्म चल रहा है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत उम्मीद है कि बंदा आखिरी ओवर के अंदर कई सारे बॉलरों को पेलने वाला है। नहीं यार, तुम खुद ही देखो ना, इस प्लेयर को देखने के साथ ही ऐसा लगता है कि यह प्लेयर साला मैदान पर बॉल के 2 टुकड़े करने के लिए उतरता है। तो मुझे पर्सनली बहुत होप है कि हेनरी क्लासन इस बार 2-3 बॉल तो फाड़ ही देंगे, मतलब कुछ भी। लेकिन खैर अब बात करते इस टीम के दूसरे प्लेयर की, तो जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसकी आपको फोटो दिखा देता हूँ। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था। अब काव्या जी ने इस कप्तान को 20 करोड़ दिए हैं और उसको इससे उम्मीद है, तो फिर हमें उम्मीद नहीं होगी फिर भी रखनी पड़ेगी ना यार। और कोई वजह नहीं पूछेगा क्योंकि ये पर्सनल मैटर है और पर्सनल बातें मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। नोटी हो रहा के लेकिन खैर अब दिल की बात हो रही है तो चलो दिल्ली वालों आ जाओ भाई, आपका परसे के अंदर नाम निकल गया, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो चल 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 चल। तो बात करूं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली का पहला प्लेयर है अक्षर पटेल। अब जिस हिसाब से इस प्लेयर का अभी फॉर्म चल रहा है ना, उस हिसाब से एक ऑलराउंडर के तौर पर मुझे दिल्ली के अंदर से सबसे ज्यादा उम्मीद इस प्लेयर से है। और है मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी क्या पसंद है, इसलिए यूट्यूब वाला ने कमेंट बॉक्स दिया है, उसका कभी कभी यूज कर लिया करो। तो थोड़ी सी सही लेकिन एक छोटी सी कमेंट कर दिया करो यार। आप कमेंट कर दो तब तक मैं दूसरा नाम ले लेता हूँ और वो है डेविड वार्नर। अब वार्नर के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि आईपीएल के अंदर कितने झंडे गाड़ चुका है, तो इसीलिए इस पर्चे के अंदर मैंने मजबूरी के अंदर आंख बंद करके इसका नाम लिख लिया। बाकी अगर रुशम भाई मुझे एक बार कह दे कि बुब्बा मैं एक पैर पर खड़े खड़े चक्के लगा दूंगा, तो मैं डेविड वार्नर को इस तरह से इग्नोर मारूंगा जिस तरह से आपको आपकी क्रश मारती है, क्योंकि मेरी तो मुझे इग्नोर मारती ही है। चाहिए क्या औरत को? लेकिन खैर अब बात करते हैं गिल के दिल वाली टीम, मुंबई इंडियंस की नहीं, वो तो है ही उसका दिल, लेकिन गुजरात टाइटंस की। अब समझदार लौंडों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि दिल और दिमाग की भसड़ यहाँ पर मैंने क्यों मचाई हुई है। अब गुजरात के अंदर एक से बढ़कर एक शेर भूखा बैठा है, लेकिन पर्चे के अंदर सिर्फ 2 के ही नाम लेने हैं, तो एक है कप्तान खुद और दूसरा है मोहम्मद शमी। शमी भैया अभी से ब्रेक लेकर अपनी आईपीएल की बॉल की धार निकालने के लिए बैठ गए हैं ताकि धारदार बॉलिंग के चलते हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर सके। तो मुझे तो इंतजार रहेगा उस दिन का जब गुजरात वर्सेस मुंबई की मैच होगी और एक तरफ हो गया मोहम्मद शमी जिसने कहा है कि किसी के जाने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ हो गया हार्दिक पांड्या। तो देखना रहेगा कि कौन जीतता है मेरा भाई। लेकिन खैर अब गुजरात से अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे लेते और उसके पड़ोसी राज्य यानी कि राजस्थान के 5 चलते हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की। तो राजस्थान रॉयल के अंदर एक बॉल है शेष बॉल। अब भाई पिछली आईपीएल का स्टार यशस्वी जायसवाल से किसको उम्मीद नहीं होगी? हाँ शायद नीतीश राणा को नहीं होगी। पिछली आईपीएल के अंदर केकेआर के कप्तान नीतीश राणा पहले ओवर के अंदर आए थे और यशस्वी जायसवाल ने उसका जेस बॉल बनाते हुए 6 गेंदों के अंदर 30 रन ठोक दिए रे बबुआ। हाँ तो उसका सोच सकते कि भाई उसको उम्मीद नहीं होगी, लेकिन हमें तो उम्मीद है बबुआ, क्योंकि ये युवा बंदा इस बार भी झंडे गाड़ने वाला है मेरा भाई। लेकिन खैर अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो वो है हमारे यूजी भैया यानी कि युजवेंद्र चहल भैया। अब सहल भैया को लगातार सिलेक्टर इग्नोर कर रहे हैं, 2022 के बाद इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ बुब्बा। तो हम तो पर्सनली यही आशा करते और उम्मीद भी है कि इस बार सहल भैया अपनी धारदार बॉलिंग के चलते, स्पिन गेंदबाजी के चलते कई बल्लेबाजों को धूल चटा देने वाले हैं और पिच पर ही लेटा देने वाले हैं और सिलेक्टरों को मजबूर कर देने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर वापसी करवाने के लिए। फिर भले वो वहां पर जाकर पानी का सप्लायर ही बने और पानी की बोतल लेकर ही जाए, लेकिन टीम के अंदर आना जरूरी है। तो इस बार सहल भैया से भी हमें उम्मीद है कि वो अपनी धारदार स्पिन गेंदबाजी के चलते कई बैट्समैनों को पिच के अंदर ही रेल देने वाले हैं। लेकिन खैर अब बात करते हैं युजवेंद्र चहल की एक्स टीम यानी कि आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी के अंदर एक नाम तो कंफर्म है कि भाई विराट कोहली, और इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल, और इसके बारे में भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि
पिछली 2-3 सीजन से मैक्सवेल आरसीबी की तरफ से ही खेलता है, तो आरसीबी फैन को सबको पता है कि मैक्सवेल क्या कर सकता है। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं विराट कोहली के ऑन मैदान पर दुश्मन यानी कि गौतम गंभीर की टीम केकेआर की। तो केकेआर के अंदर तो हमारी पहली चॉइस तो एक ही है कि छोटे किंग लॉर्ड रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह के बारे में क्या ही बताओ यार, यश दयाल मिले तो उसे पूछ लेना। लेकिन खैर अब मजाक से हटके जब जब टीम को जरूरत पड़ी है, फिर वो केकेआर हो या इंडियन क्रिकेट टीम हो, रिंकू सिंह ने अपना बेस्ट दिया और हर बार अपनी फिनिशिंग की जवाबदारी बेस्ट निभाई है। तो बुब्बा इससे तो मुझे ही नहीं ऑल क्रिकेट लवरों को उम्मीद है, तो इसका नाम तो इस पर्चे के अंदर टॉप पर रहना चाहिए ना मेरा भाई। लेकिन खैर अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर, तो उसका नाम है मिशेल केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर। मिशेल स्टार का नाम मैंने इसीलिए नहीं रखा है, ये गोती भैया ने उसको 24 करोड़ दे दिए, लेकिन साला वो कब खेलेगा कब नहीं खेलेगा ये ऑस्ट्रेलिया वाले डिसाइड करे। लो भाई करो बात यार, गोती भैया 24 करोड़ में से 1 करोड़ ही मेरे को दे देते तो यार क्या क्या हो जाता। तो आशा तो यही है कि श्रेयस अय्यर कप्तानी के साथ साथ अपना बेहतरीन फॉर्म भी हमें दिखाएंगे और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग संभालेंगे केकेआर की तरफ से। लेकिन खैर आप इमेजिन करिए 3 कुर्सी पड़ी है, वहां पर विराट कोहली बैठ गए हैं, गौतम गंभीर बैठ गए, एक जगह खाली है तो वहां पर कौन बैठेगा? ऑफ कोर्स यार एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि इन तीनों की जोड़ी है, जुगलबंदी है यार। तो अब बात करते हैं सीएसके वालों की, और सीएसके के अंदर एक नाम तो रहने ही वाला है महेंद्र सिंह धोनी। फिर वो खेले या ना खेले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस प्लेयर का नाम रहने वाला है। एक बात लिख कर ले लो, 2030 के अंदर भी मैं वीडियो बनाऊंगा तब भी इस प्लेयर का नाम लिख दूंगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। लेकिन बात करें दूसरे प्लेयर की तो वो है सर रविंद्र जडेजा। शायद मेरे को वजह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी वजह जाननी हो मेरा नहीं गूगल बाबा का सहारा ले, वहां पर जाकर लिखे आईपीएल 2023 फाइनल लास्ट ओवर, आपको वजह आराम से मिल जाएगी। अब सीएसके वालों की बात हो गई तो मुंबई वाले भी कप कपाने लगे होंगे कि साला हमारा नाम क्यों नहीं है। तो मुंबई वालों आपका भी नाम आ गया, आपका भी पर्सा खुल गया है। तो इसके अंदर पहला नाम निकलता है बूम 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 बुमराह। अपनी तेज गेंदबाजी से बिना दार निकाले किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर रुला देने वाले बूम बूम बुमराह से सिर्फ हमें ही नहीं बबुआ पूरे भारत को उम्मीद है। तो इस खिलाड़ी का नाम तो इस लिस्ट के अंदर आना बनता ही है। लेकिन खैर अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो वो है सूर्य कुमार यादव। अब उदय भाई ने सूर्या भैया का पैर तोड़। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस। सूर्या भैया ने जर्मनी जाकर उसकी सर्जरी करवा डाली। अब आशा यही है कि सूर्य कुमार यादव आईपीएल की शुरुआत के मैच खेल लेंगे और टी20 का बेस्ट बल्लेबाज है बबुआ। तो रोहित शर्मा का भी नाम नहीं लूंगा, ईशान किशन का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि टी20 का बेस्ट प्लेयर अगर आपकी टीम के अंदर है तो उसका नाम लेना बनता है ना। तो सूर्या भैया मैं आपको पहले से कह देता हूँ कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप ऑरेंज कप इस बार लेने वाले हो बब्बू। आपको यकीन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को आप पर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है यार। लेकिन खैर अब बात करते हैं लखनऊ वालों की। तो लखनऊ के अंदर सबसे पहली उम्मीद तो है हमारे उसके कप्तान केएल राहुल। अब केएल राहुल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस भी टीम की तरफ से खेलेगा वो अपना बेस्ट देगा। लेकिन खैर दूसरे प्लेयर की बात करो तो वो है रवि बिश्नोई। जिस तरह से पिछली आईपीएल के अंदर रिंकू सिंह ने प्रभावित किया है, इसी तरह से पिछली आईपीएल के अंदर रवि बिश्नोई ने भी हमें प्रभावित किया है। और रवि बिश्नोई के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने जो 2-2 सुपर ओवर हुई थी उसका एंड रवि बिश्नोई ने किया था बबुआ। तो इस बार मेरे को रवि बिश्नोई से बहुत सारी उम्मीद है, तो आशा यही है कि वो हमारी उम्मीद पर खरे उतरे। लेकिन खैर अब बात करते हैं आखिरी टीम की, जो कि है पंजाब वालों की। तो पंजाब के अंदर सबसे पहली उम्मीद हमारी है जितेश शर्मा, क्योंकि वो अभी युवा है और वो टी20 के अंदर अपनी धारदार स्ट्राइक रेट से जाने जाते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट 150 के प्लस रहती है। तो आशा यही है कि वो इस बार भी हमें प्रभावित करे। लेकिन खैर अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो उसका नाम है कसिंगो रबाड़ा। और जिस तरह से रबाड़ा का भी फॉर्म चल रहा है ना, रबाड़ा हर किसी को रगड़ने वाला है बुब्बा, ये बात लिख कर ले लो। क्योंकि रबाड़ा अगर आईपीएल के अंदर सभी मैच खेल गया, वैसे तो खेलने ही वाला है, कई सारे बैट्समैनों को मैदान पर रगड़ने वाला है। और मैं तो खास बस यही देखने के लिए बैठूंगा कि रबाड़ा किस किस बल्लेबाजों को रगड़ने वाला है। तो बस दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आशा यही है कि आपको वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद आ गई होगी, और आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। तो सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट भी कर लो, मुफ्त में है सब, तो प्लीज यार कर लो, वरना मेरे को मोदी जी से बात कर कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी जिससे आप जल्दी मेरे को सब्सक्राइब करो और हमारी चैनल रॉकेट की तरह फास्ट उड़े। तो बस कल मिलते किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।